जब किन्नर की अंतिम यात्रा निकलती है तो कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी भयानक होती है। एक सीरियल भी उस पर आया हुआ था कि रात के अंधेरे में निकलती है और बहुत भयानक होती है, कोई देख लेते है, ऐसा वैसा कुछ मैंने बड़ा डरावना दिखा रहा था। क्या हकीकत है? माँ बाप ने जब से त्यागा मेरे जगह आपको भी माँ बाप ने आपको भी त्याग दिया था, वो वजह क्या रही? मतलब किन्नर आप पैदा हुई इस वजह से या फिर? जी बिल्कुल, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ही त्याग दिया था। मुझे किन्नर कितनी उम्र से? लगभग मैं 4 साल की थी जब से मेरे माँ बाप क्या आप लोग शादी करेंगे कभी? नॉर्मली आपने किन्नर्स को देखा होगा ट्रेनों में, बसों में पैसे मांगते हुए, और दूसरा उनका काम रहता है बधावर देना। जब किसी के घर बच्चे होते हैं तो उनको जाकर के वो लोग बधावर देते हैं, गाते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि जिसको आशीर्वाद देते हैं, जिसको श्राप देते हैं, वो लग भी जाता है। लेकिन इस बार के कुंभ में थोड़ा सा अलग हुआ है। इस बार के कुंभ में किन्नर अखाड़ा भी का स्थान मिला हुआ है, और ये शिविर जो है ये किन्नर अखाड़ा का है। और अभी हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ किन्नर्स हैं जिनसे बातें करेंगे और जानना चाहेंगे आप लोगों की लाइफ के बारे में और इस अखाड़े के बारे में। तो परिचय दीजिए, थोड़ा सा नाम क्या हुआ आपका? जी, जय श्री महाकाल। मेरा नाम सपना है। मैं सीतापुर सिंधौली से किन्नर अखाड़े से हूँ। आपका नाम क्या हुआ? जय श्री महाकाल। मेरा नाम तनु नंदगिरी जी, मैं प्रयागराज से हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जय श्री महाकाल। मेरा नाम खुशी नंदगिरी जी हैं। मैं सीतापुर सिंधौली से हूँ। आपका नाम क्या हुआ? जय श्री महाकाल। मेरा नाम शालू नंदगिरी है, मैं सीतापुर से हूँ। आपका नाम क्या हुआ? जय श्री महाकाल। मेरा नाम अर्पिता नंदगिरी है, मैं सिंधौली सीतापुर से आई। सबका परिचय हो गया, तो शुरुआत आपसे करते हैं। अखाड़े के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये पहली बार हुआ है या फिर इसके पहले भी होता था? जी मैम, एक समय ऐसा था कि हमारा किन्नर समाज घर पे बधाइयाँ लेते हैं, या कुछ किन्नर ऐसे हैं जो ट्रेन में जाते थे, कुछ किन्नर ऐसे हैं जो रोडवेज होते हैं। लेकिन हमारा किन्नर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखे हैं। तो हम ये चाहते हैं, हमारे किन्नर समाज की जो स्थापना हुई थी वो सन 2016 में हुई थी। तो हम लोग जन जन से यही आशा करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारा किन्नर समाज जो है, हम लोग भी मनुष्य हैं। कुछ लोग हमको अश्लील तरीके से देखते थे, कुछ लोग अच्छी निगाह से देखते थे, लेकिन जो हमारा किन्नर अखाड़ा ये है, हमारा किन्नर अखाड़ा इसलिए है कि यहाँ पे कुछ लोग जो अच्छे मन से आते हैं, धार्मिक चीज़ों को मानते हैं, तो वो आशीर्वाद भी किन्नरों पे विश्वास करते हैं। और मान्यता है कि किन्नरों की दुआ लगती है, अच्छी बात है। इसलिए पुराणों में भी लिखा गया है, जो लोग इस चीज़ को मानते हैं वो लोग इस चीज़ पे विश्वास लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। तो हम ये चाहते हैं, किन्नर अखाड़ा लगाया हुआ है, सब लोग आएँ, आशीर्वाद प्राप्त करें। और जहाँ जहाँ भी किन्नर समाज है हमारा, उन लोगों को कोई भी अश्लीलता से ना देखें। हम लोग भी इंसान हैं, और जो हम भी ऊपर बाले के बनाए हुए हैं, बस हमारी यही हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी किन्नर समाज को गलत निगाह से ना देखे। इसलिए किन्नर अखाड़ा लगा है, और यहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं। जी, हम इस तरह से 2016 से जुड़े हुए हैं। शुरू से ही मतलब जुड़े जी हुए? जी जी, हमारे इसके पहले आप क्या करते थे? जी, हम लोग टोली बधाई करते थे। अच्छा, करते थे आप? जी जी। आपका क्या करते थे? जी, मैं बधाई लेती थी। अपने एरिया में? हाँ, प्रयागराज में। उसके बाद अब मैं सिंधौली शिफ्ट हो गई हूँ। माता जी, मैं सिंधौली रहती हूँ। अब मेरा परिचय है माता जी से सन 2013 से। माता जी आई थी जब प्रयागराज में, माता जी ने कुंभ के लिए बात करी, अखाड़े में हिस्सा लिया। पहले माघ मेला, फिर उसके बाद अब 2016 में कुंभ लगा, अब 2024 में कुंभ लगा है। यही हमारा अखाड़ा बना, इससे हमें पब्लिक में सम्मान मिला। माता जी ने सबकी लड़ाई करी किन्नरों के लिए, और सब कुछ करके इतना संघर्ष करके माता जी इतनी आगे आई हैं। और आज अखाड़े में इतना सम्मान, सब कुछ सभी ऑल किन्नर्स के लिए, जो माता जी हैं श्री 108 श्री महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी, उनके ही थ्रू हम लोग सब यहाँ अखाड़े में जुड़े हुए हैं। उन्होंने सब इतना मान सम्मान दिया सभी किन्नरों को। जजमान सब यहाँ पर अब हम लोग को मिलने आता है, इतनी दूर दूर से लोग यहाँ मिलने आए हम लोगों से लिए। बस ये है कि हम यही दुआ करती हैं कि हमारा जजमान बना रहे। बचपन कैसा रहा? बचपन छोटे थे, बस पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई करी। माँ बाप ने कभी कभी हमने ऐसा सुना है कि जो लोग किन्नर किसी घर में पैदा हो जाते हैं तो माँ बाप उसको त्याग देते हैं, या फिर किन्नर समाज उनको उठा ले जाता है। आपके साथ में क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है, ये माता पिता सब कुछ ठीक था, मेरा सब कुछ फैमिली ठीक थी। मैं पढ़ी हूँ, ग्रेजुएट करी हुई हूँ। हाँ, मैं पढ़ी लिखी ग्रेजुएट करी। आपका कैसा परिवार था, माता पिता? जी, मेरे माता पिता बहुत बेस्ट हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, सब काम। लेकिन ऐसा होता है कि जो चीज़ इन लोगों को मानते हैं, किन्नरों को मानते हैं कि किन्नर भी किसी रूप में, किसी मतलब जो लोग किन्नरों को मानते हैं, धार्मिक चीज़ों को मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो वो लोग स्टेप करते हैं। जो लोग नहीं मानते, उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आप क्या करते थे? मैं भी कुछ नहीं, बस यही करती थी, टोली बधाई करती थी, बधाई लेने जाती थी घरों में गुरु माँ के आप इस ग्रुप साथ। से कब जुड़ी?
इस ग्रुप से मैं सन 2016 से जुड़ी हूँ। अच्छा, इसके पहले मतलब भदावर गाती थी, मतलब लेने जाती थी ट्रेन वगैरह में अपने काम? ना मैंने खिलौनों में कभी काम नहीं किया। बस मैं तो गद्दीपति किन्नरों के साथ ही में रही हूँ। जो गद्दीपति किन्नर लोग होते हैं, बधाई बजाते हैं, सिर्फ हम उन्हीं के लोगों के साथ में रहे बचपन से ही। हाँ, जब माँ बाप मैंने माँ बाप कैसे रहे आपके, मतलब आपके पैदा होते ही त्याग दिया था या फिर आप स्वीकार किया था? नहीं, स्वीकार तो नहीं किया था। मैं कुछ बच्ची थी तो किन्नर समाज को दे दिया था। दे दिया था? हाँ, दे दिया था। दुख नहीं हुआ माँ बाप? माँ बाप को दुख तो होता है। आपको दुख नहीं हुआ कि माँ बाप ने हमको त्याग दिया? हाँ, दुख हुआ बहुत। मैं रोई। वो आता है कि कब हमको उनको सपोर्ट किया गया था? हाँ, थोड़ा सा याद है। हाँ हाँ जी। आपका बचपन कैसा रहा? जी मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा है और मैं सन 2000 में इनकी शिष्य हूँ। मैं सन 2018 से किन्नर अखाड़े से जुड़ी भी हूँ और मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा। माँ बाप ने जब से त्यागा मेरे त्यागा आपको भी, माँ बाप ने आपको भी त्याग दिया था? वो वजह क्या रही, मतलब किन्नर आप पैदा हुई इस वजह से या फिर? जी बिल्कुल, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ही त्याग दिया था। मुझे किन्नर कितनी उम्र से? लगभग मैं 4 साल की थी जब से मेरे माँ बाप ने मेरे को त्याग दिया। जी बिल्कुल होश आता है, बट मेरे माँ बाप ने मुझे 4 साल, जब मैं 4 साल की थी जब से ही त्याग दिया था। आज मुझे किन्नर समाज ने पाला है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे एक जीवन मिला, नया जीवन मिला। मैं बहुत खुश हूँ इस लाइफ में अपनी। जब आपको त्यागा गया होगा, माँ बाप ने कहा होगा कि आप जाओ इनके साथ में, तो तकलीफ तो बहुत हुई होगी। क्या माँ बाप के प्रति गुस्सा, विद्रोह, ये सारी चीज़ें हुई? इतनी एज नहीं थी उस समय, इतना होश नहीं था, पर क्या किया जाए, लाइफ जो बच्चे जो छोटे होते हैं वो अपने माँ को और नहीं त्यागना चाहते ना। ऐसा था, इसकी एज नहीं थी, 4 साल की थी। 4 साल की थी तो मेरी गुरु उसको लेकर के आई थी। तो ये हमारे इलाके में, तो हमारी गुरु को पता चला था तो हमारी गुरु उसको ले आई थी। हाँ, लेकिन हम लोग, मेरी गुरु इसके परिवार वालों से मिलने के लिए कभी मना नहीं करती। कभी फ़ोन पे ही बात होती है और 1-2 बार परिवार वाले से मिलने आए तो जाती भी है, आती भी है। अब सब कुछ, क्योंकि हमारा किन्नर समाज इतना आगे पहुंच चुका है, बस हम यही कामना करते हैं कि किन्नर समाज इतने आगे और भी आगे पहुंचे और हर घर में, हर क्षेत्र में यही हो कि किन्नर समाज एक अच्छा समाज है और जिस घर में भी किन्नर पैदा होता है उसको दर्जा दिया जाए। किन्नर समाज को गलत निगाह से कभी नहीं देखा जाए और अगर कहीं पे किन्नर पैदा होता भी है तो उसको जैसे आम लोगों को मान सम्मान मिलता है वैसे ही उस इंसान को भी मान सम्मान मिले। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन तो अच्छा ही था, बट माँ बाप ने छोड़ दिया था। आ गई थी विजय त्रिपाठी मेरा ही नाम। हाँ, फिर उसके बाद दुख, मतलब 7 साल में तो थोड़ा बहुत याद भी आता होगा, दुख भी, तकलीफ भी हुआ होगा? याद तो बहुत आता, लेकिन क्या करा जाए, मजबूरी है। क्या कह कर त्यागा था कि मतलब आप तुम हमारे घर में, हमारे समाज में नहीं रह सकती हो या फिर क्या? हाँ, बस तुम हमारे समाज में नहीं रह सकते, बट ऐसा बोला उन्होंने डायरेक्ट? हाँ, तो आपने पूछा नहीं कि क्यों माँ? बस मैं यही बात बोल के आ गई थी। फिर इसके बाद मैंने कोई भी बात नहीं की। अब बस मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ किसी की औलाद दे, लेकिन हमारे जैसे किसी को नहीं दे। बस मैं तो यही चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी आपने? मैं हाई स्कूल की हूँ। मतलब किन्नर समाज में जुड़ने के बाद आपने पढ़ाई शुरू की, तो स्कूल में कैसा ट्रीटमेंट मिलता था? मतलब उसमें लड़के लड़कियाँ तीनों लोग रहते रहेंगे, लड़के लड़कियाँ किन्नर तीनों लोग रहते रहेंगे, तो कैसा व्यवहार? खाली मैं अकेली ही थी अपनी क्लास में। हाँ, तो कैसा लोग मतलब मजाक उड़ाते थे या फिर कहते थे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जो समझदार लोग था वो तो सही थे, जो थोड़ा वो मजाक उड़ाते थे, तुम्हें तो पता ही है। उदंड टाइप लोग रहते थे, वो मजाक जो- उड़ाते थे। बस बड़ी मतलब कंडीशन खराब है, लेकिन ऐसा हकीकत में है, कुछ इसमें बनावटी नहीं है। लोग समाज में इसी रहते हैं और सबको पता है कि किस तरह का व्यवहार थर्ड जेंडर के लिए किया जाता है। अगला सवाल मेरा ये है कि एक किन्नर हमारे यहाँ आजमगढ़ में है, उनसे हमने बात करी है। वो इस सन्यासी नहीं है, वो कंटेंट क्रिएटर हैं और वो जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, एक जिससे लगता है कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब उनको जैसे कि आप लोग एक लड़की का रूप धारण किए हुए एक संस्कारी लग रही हैं, वो एक ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करती हैं कि जैसा लगता है कि उनके पास न लड़का है न लड़की, कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, कोई वो नहीं, अजीब तरह का व्यवहार रहता है। तो ये किन्नर्स क्यों करते हैं? आप ही लोग देख रहे हैं इस तरह से बैठे हुए, बाकी नॉर्मल किन्नर तो ऐसा ही करते, क्यों करते जी हैं? मैम, ऐसा है जो हमारे किन्नर अखाड़े में वल्गैरिटी दिखाते हैं। जो हमारे किन्नर अखाड़े में जितने भी किन्नर समाज आता है, हमारे गुरु आते हैं, हमारे गुरु गोसाई आते हैं और हम सब गुरु भाई भी, हमारे चलनाती भी आते हैं। तो हमारे जो किन्नर समाज में इन लोगों में कोई भी ऐसा नहीं होता। ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, अन्य देश भी हैं, हर जगह किन्नर हैं। तो देखो, हर जगह के किन्नर सब लोग एक से नहीं होते।
हर तरह का। लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वो लोग अपने आप को एक्सपोज ज़्यादा करते हैं, क्यों करते हैं? जी मैम, दूसरी बात, एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो हमारा धर्म होता है, हिंदू धर्म होता है, एक मुस्लिम धर्म होता है, एक सिख धर्म होता है, एक ईसाई, और जो किन्नर लोग जो होते हैं वो हर धर्म में होते हैं, हर धर्म में होते हैं किन्नर। लेकिन जो हमारा धर्म जो है, जो हम किन्नर अखाड़े के जो किन्नर हैं, हम सब सनातनी हैं और कट्टर हिंदू हैं हम लोग, कट्टर हिंदू हैं हम लोग। तो जितना हमारे ग्रुप में हमारा तो जो हमारा किन्नर समाज है यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हर जगह का जिनको हमने देखा नहीं, बहरहाल जो हमारे सामने है, हमारे संग में ऐसा कोई शख्स नहीं है। जो बाहर का आप बता रही हो उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं कि वो किस टाइप से एक चीज़ और है कि उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा था कि किन्नर किसी भी धर्म में पैदा हो, अंततः उनको इस्लाम कबूल करना पड़ता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा ये सब गलत है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। हम कट्टर हिंदू हैं तो हम हिंदू ही रहेंगे, है ना। और जो जिस जात में पैदा होता है वो उसी जात का रहता है। और किन्नर समाज की कोई जात नहीं होती, हम तो किन्नर हैं, हम तो सनातनी हैं, है ना। हम तो सबके घरों में जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी। हाँ, हम तो सब घरों में जाते हैं, सबके यहाँ बधाई लेके आते हैं, सभी के लिए दुआएं करते हैं। हमारा सनातनीय धर्म है जी। अच्छा, आप लोग बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा मेकअप करती ऊपर वाले की हैं, कृपा सिंदूर लगाती हैं, और कहीं न कहीं अगर एक लड़की के रूप में होती, मतलब एक औरत के रूप में होती या फिर पुरुष के रूप में होती, तो बहुत खूबसूरत वो तो काफ़ी अच्छी लग रही है। पता नहीं लेंस लगाया है कि नेचुरल आइज़ है उनकी, और काफ़ी खूबसूरत आप सभी लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं। खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज तो बस ये लड़की हूँ मैं, इसलिए पूछ रही हूँ। बस क्या नाम है, जैसा भगवान ने बनाया वैसे खूबसूरत है, जो भी है, जैसा भी क्या है। सारे किन्नर खूबसूरत होते हैं? सब लोग ज़्यादातर देखा तो ज़्यादा सुंदर होते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके के होते हैं, कोई सुंदर भी होता, कोई नहीं भी सुंदर होता, तब रहना तो ज़्यादातर लोग सुंदर ही होते हैं। ज़्यादातर सुंदर ही होते हैं। मतलब एक चीज़ कम करते हैं तो दूसरी चीज़ बढ़ा देते हैं। हाँ, सब अच्छे हैं। आपकी आई ओरिजिनल है कि ओरिजिनल है, मतलब कि लेंस लगा रखे, जो बाकी पूरी आइज मेरी ओरिजिनल है। बहुत खूबसूरत है आपकी। थैंक यू। किसी ने कहा आपको? हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने बोला मुझे आप बहुत सुंदर लग रही हो। आज तो पूरे दिन में कम से कम मुझे 100 लोगों से ज़्यादा बोल चुके हैं आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत सुंदर हो, आप ये वो। अच्छा, किन्नर समाज में एक सीरियल भी आया हुआ था, शक्ति, आप लोगों ने देखा था उसको? कुछ इससे सीखने को मिला था कि भाई एक मतलब एक लड़ाई चल रही है वहाँ पर, उसकी शादी भी जबकि हो जाती है, क्या वैसा रहता है कि लड़कियों को पता नहीं चल पाता कि हम किन्नर है कि नहीं? क्योंकि उसमें दिखाया गया है वो शादी की उम्र हो जाती है, शादी हो जाती है, फिर भी उसको पता नहीं चल पाता कि हम किन्नर है, ऐसा होता है? हाँ, होता होगा। उसमें जो दिखाया गया था वो कितना सच है या कितना झूठ है? वो तो दिखाया तो सच ही है, ये नहीं भी पता होता किसी को। हमको भी नहीं पता था बचपन में कि हम किन्नर हैं, है ना। जब किन्नर समाज में आए हैं, हम तो अपने आप को लड़की मानते थे कि मैं तो लड़की हूँ, है ना। और जब कि हमारे माँ बाप ने किन्नरों के हवाले कर दिए, जब मैं किन्नर समाज में रहने लगी तो मुझे पता चल गया कि मैं यही हूँ, इन्हीं के साथ में मुझे रहना, मैं किन्नर हूँ। हाँ जी। आप लोगों को मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं चल पाता है। आखिरी सवाल मेरा है कि आप लोग शादी करेंगे कभी? नहीं, हम शादी नहीं कर सकते। हम शादी क्यों करेंगे? बहुत लोग ऐसे होते हैं, किन्नर को हमने देखा। अपने गुरु को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हम लोग गद्दीपति जो हमारे गुरु हैं, गद्दीपति, हम लोग उनके शिष्य हैं। हम गुरु को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते और हम शादी नहीं कर सकते हैं। वही क्या हमारी क्यों नहीं कर अगर सकते? हमें- कर क्यों नहीं सकते? लगा रही हैं। अगर मुझे शादी ही वाला भगवान ने बनाया होता कि अगर मैं शादी लायक की होती तो भगवान ने मुझे लड़की बना के भेजते, है ना। मैं शादी नहीं कर सकती तो क्योंकि मैं किन्नर हूँ। अब हाँ, बस हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया तो वही हमारा माँ है, वही हमारी बाप है, हमारा गुरु। हम उन्हीं के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, हर हर महादेव। एक आखिरी सवाल मेरा है, जब किन्नर की अंतिम यात्रा निकलती है तो कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी भयानक होती है। एक सीरियल भी उस पर आया हुआ था कि रात के अंधेरे में निकलती है और बहुत भयानक होती है, कोई देख लेते ऐसा वैसा कुछ, मैंने बड़ा डरावना दिखा रहा था, क्या हकीकत है? ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारी अंतिम यात्रा जैसे आम लोगों की होती है वैसे हमारी अंतिम यात्रा होती है। हम हिंदू हैं तो हमारी हिंदू तरीके से हमारी अंतिम यात्रा होती है। हाँ, दाह संस्कार होता है, जलाया जाता है, दिन में निकाला जाता है। जैसे कि क्या नाम है, फैमिली परिवार वाले लड़के आदमी लोग यही लोग लेके जाते हैं अच्छे से उनको। हिंदू हैं तो उनको नहला धुला के गंगा जल से क्या नाम है स्नान करा के सब कुछ करा के उनको अंतिम यात्रा ले जाते हैं। एक बात वायरल हुई थी कि चप्पल से मारा जाता है मरने के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब झूठ है, सब अफवाह है, सब झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे किन्नरों की अगर मौत होती तो हमारे अच्छे से लेके जाते, दिन में लेके जाते, और पब्लिक भी जाती उनके साथ में, आम जनता भी जाती उनके साथ में, उन लोग को अच्छे से उनका अंतिम दाह करवा के आते हैं।
हाँ, कुछ किंवदंतियाँ होती हैं, जबानी जबानी वायरल हो जाती है, तो यहाँ पे हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। जो जो सवाल हमारे मन में थे हमने बातें करी है। आपको इन बातों को सुन करके क्या कहना है, इनकी लाइफ से जुड़े कुछ सवाल हमने किए हैं, सुन करके क्या कहना आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।